हाँ जी, तो ये एक सेल है। क्यों बनाया हमने सेल? क्योंकि ग्लूकोज होगा सेल के अंदर। ग्लूकोज कहाँ आएगा? ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा इस तरह से, है ना। कौन आ गया? ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, और यहाँ पर एटीपी और NADPH निकलेगा। मैंने NADPH बोला, NADH है ना, NADPH नहीं। NADPH फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर NADH है। तो NADH निकला और ATP निकला। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? पायरुविक एसिड में। कितने पायरुविक एसिड होंगे? 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, ये अजीब सा बनाया मैंने। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो ये पूरी चीज क्या होगी? ये क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? ये ग्लाइकोलाइसिस भी तो है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद क्या होगा? ये जो हमारा पायरुविक एसिड है ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन इसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में, और फिर जाके वो एंट्री मिलेगी उसको, है ना। तो हमारा पायरुविक कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोए में। यहाँ पर एक कार्बन एसिड निकली, NADH निकला। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन था, पायरुविक 3 कार्बन का है। कितने पायरुविक बने? 2 पायरुविक। और हमारा कार्बन एसिड निकल गया यहाँ से, और कितना रह गया? ये 3 कार्बन का कंपाउंड कन्वर्ट हो गया किसमें? 2 कार्बन के कंपाउंड में। ये भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये एंटर करेगा कहाँ पर? इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर एंटर करेगा? ये हमारा एसिटाइल कोए कन्वर्ट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या करेगा? ये करेगा क्रेब्स साइकिल, है ना। थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा कर दिया हमने, है ना। तो हमारा एसिटाइल कोए कहाँ गया? अंदर गया, और ये क्रेब्स साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या बनेगा? ATP, NADH, FADH। ATP, NADH और FADH। तो आफ्टर क्रेब्स साइकिल ये सारी चीजें बनेंगी, है ना। अब ATP तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बढ़िया है, घूमेगा ना आराम से। ये भी ATP घूमेगा आराम से। लेकिन ये NADH, ये वाला NADH, और ये वाला NADH, और ये वाला FADH, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे मेम्ब्रेन पे, है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये मेम्ब्रेन पे जाके क्या करेंगे? ये ETS करेंगे। तो ये भी अंदर आएगा ऐसे करके, ये वाला भी अंदर एंटर करेगा। ये भी क्या करेगा? अंदर एंटर करेगा। और ये भी कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। और ये भी जाएंगे यहाँ पर। कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहाँ जाएंगे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएंगे, है ना। तो ये वाला जो बाहर वाले दिखाया मैंने मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और जो अंदर ऐसे वीवी दिख रहा है ना, वीवी ऐसे करके, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन पे क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन होगी, है ना। लिपिड हो गया और प्रोटीन होगा, है ना। ऐसी तो होता है मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन होता है ना। तो जरा मैं इसको बड़ा करके बनाता हूँ ना। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पे फोकस करेंगे, इस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो कुछ इस तरह का बना हुआ, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा इस तरह का, है ना। और इसके पास क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया। सेंटर में क्या होगा? स्ट्रोमा होगा। सेंटर में क्या होगी? सेंटर पे क्रेब्स साइकिल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? KC हो चुकी है। और KC जब हुई तो क्या बना है? ATP बना है, NADH बना है, और FADH बना है ना। और बाहर भी थोड़ा बहुत क्या बना था? NADH और FADH। उसको भी हम कहाँ ले आए? अंदर ले आए। वो भी कहाँ जाएगा? अंदर आ जाएगा। और फिर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट। कैसे होता है? तो मैंने आपको इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दिखा दी, है ना। सेंटर में क्या होगा? सेंटर में मैट्रिक्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पर क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल हो रहा है। और क्या क्या बनेगा? ठीक है, ATP को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो तो एनर्जी का फॉर्म ही है ना। वो तो खर्च करने वाली एनर्जी की, आप उसको आराम से खर्च कर सकते हैं बाजार में जाके, है ना। ATP ऐसी एनर्जी है। लेकिन NADH और FADH को क्या करना पड़ेगा? इसको हमें खुलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुलाना पड़ेगा। जैसे ATM में से क्या करना पड़ेगा? ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, उसमें से आपको पैसे निकालने पड़ते हैं ना, तभी वो क्या होगा? पैसे जाके खर्च करेंगे आप, है ना। तो ATP खर्च करने वाली मनी है, खर्च करने वाली। लेकिन NADH और FADH खर्च नहीं हो सकती। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ATP में, जब जाके आप इसको खर्च कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात, है ना। और कुछ NADH कहाँ बड़ा होगा? बाहर भी बड़ा होगा, है ना, साइटोप्लाज्म में, जो बना था ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, है ना। तो उसको भी कहाँ जाएगा? अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये भी कहाँ आ चुका है? अंदर आ चुका है। कहाँ आ चुका है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे क्या होगा ETS। अब मेम्ब्रेन होती कैसी है? मेम्ब्रेन कैसी होती है जानते हो आप? मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है। याद आ रहा है? लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है। कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से होती है हमारी मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ पर भी मेम्ब्रेन इसी तरह की होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये प्रोटीन होता है ना यहाँ पर, प्रोटीन। तो प्रोटीन की देखते हैं, है ना। ये क्या है? ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। ये सब प्रोटीन है ना, प्रोटीन, है ना। तो वैसे भी यहाँ, वैसे ही जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रोटीन, जैसे यहाँ पर प्रोटीन होता है, वैसे ही प्रोटीन आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी होगा, है ना। तो कुछ इस तरह से गैप कर करके यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन ऐसे करके लगे होंगे, है ना। अच्छा, अब ये जो 5 प्रोटीन है, 5 प्रोटीन, ये 5 प्रोटीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि ये 5 प्रोटीन कुछ ऐसा काम करेंगे जिसकी मदद से हम NADH और FADH से एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? ATP में। तो ये 5 प्रोटीन, है ना। ये और भी लगे होंगे आगे, है ना। ऐसे नहीं खाली यहीं पे होगा,
खाली एक ETS नहीं होता, बहुत सारे ETS होते हैं, है ना। पांच प्रोटीन होंगे, ये भी ETS है ना। वैसे आगे भी और लगे होंगे इस तरह से, है ना। वैसे आगे भी लगे होंगे और, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ऐसे करके प्रोटीन्स और भी जगह हो गए ना। यहाँ पर ETS हो रहा है, यहाँ पर ETS हो रहा है, यहाँ पर ETS हो रहा है, यहाँ पर भी ETS हो रहा है, यहाँ पर भी ETS हो रहा है ना। तो ETS जगह जगह अलग अलग, एक मेम्ब्रेन के ऊपर अलग अलग जगह पर ETS बहुत जगह हो रहा होगा, है ना। समझ रहे हो ना, क्योंकि एक आध मॉलिक्यूल थोड़ी बन रहा है, हजारों में बन रहे होंगे ये मॉलिक्यूल्स, है ना। तो जगह जगह, क्योंकि एक ग्लूकोज थोड़ी बन कर रहे हैं हम, है ना। हम हजारों ग्लूकोज अंदर जा रहा है बॉडी में, है ना। तो हजारों ग्लूकोज बर्न हो रहे हैं, और हजारों ग्लूकोज बर्न हो रहे हैं तो हजारों ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहे हैं हजारों NADH और FADH में। तो बहुत ज्यादा हमें ETS सिस्टम चाहिए, और बहुत ज्यादा होते भी हैं, सिंपल सी बात, है ना। इस तरह से होता है। अब ये प्रोटीन्स के कुछ काम है, वो काम कैसे कर रहा है प्रोटीन, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो NADH और FADH से कैसे एनर्जी बना रहे हैं उसको देखते हैं। ये बात समझ में आ गई इतनी। ETS पे चलते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये क्या है, स्पेस है ना। क्या ये स्पेस, क्या बोलेंगे इसको, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल या मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सिंपल सी बात, इंटर मतलब बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, जो स्पेस मिल रहा है उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, है ना। वो 5 प्रोटीन, है ना, 5 प्रोटीन जो लगे हुए हैं यहाँ पर जो 5 प्रोटीन का सिस्टम है, इसको ETS बोल रहे हैं। ये 5 प्रोटीन के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे बात करेंगे, है ना। और फिर तकरीबन खत्म ही है, कुछ ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं, है ना। आपको मैं मॉलिक्यूल्स बता दूंगा, उसका अरेंजमेंट आपको याद कर लेना है, और सिंपली खत्म है ना। क्या मैकेनिज्म है मेन, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इतने वाले सिस्टम को, सिर्फ इतनी चीज को मैं जूम करके बनाने वाला हूं, है ना। जो चीज आपको दिख रही है ना, मतलब इतना चीज मैं जूम करके बनाऊंगा, इतना। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होगी, और उसमें मेम्ब्रेन स्पेस होगा, है ना। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस दिखेगा आपको, आउटर मेम्ब्रेन दिखेगी, इनर मेम्ब्रेन दिखेगी। तो सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर हम जूम करके बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 5 प्रोटीन इस तरह से अरेंज होंगे, है ना, और देखते हैं कैसे बनता है। समझ रहे हो ना कहाँ पे चल रहे हैं हम, है ना। हम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और उसके बीच का स्पेस, इसको बड़ा करके बनाने वाले हैं, है ना। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन थोड़ी सी वेवी होगी, लेकिन जब बहुत ज्यादा जूम करोगे, इनर मेम्ब्रेन ऐसी होगी ना, देखो एक सेकंड, देखो ऐसी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा जूम करा तो देखो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन वेवी, इनर मेम्ब्रेन भी वेवी नहीं दिख रही है, समझ आ रही है ना मत। तो मैं वेवी नहीं बनाऊंगा उसको, है ना। मेरी बात समझ रहे हो, जब इसको बहुत ज्यादा जूम करोगे तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एक सा ही दिखेगा, है ना। जो इनर मेम्ब्रेन है वो वेवी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो हमारे इनर मेम्ब्रेन, और बीच वाले स्पेस को हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे, बीच वाले स्पेस को, इस बीच वाले स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नीचे क्या होगा, नीचे होगा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, तो लिख दूं मैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, स्पेस, और बाहर वाला तो बाहर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। बाहर क्या हो जाएगा, बाहर साइटोप्लाज्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म हो जाएगा, यहाँ पर, है ना। शुरू करें, प्रोटीन से उसमें शुरू करें, बाहर साइटोप्लाज्म हो जाएगा, दिख नहीं रहा वो, देखो दिख रहा है ना, साइटोप्लाज्म हो जाएगा बाहर, उसको हमारी जरूरत, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है ना। शुरू करते हैं, चलो। ये है हमारा पहला प्रोटीन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1। ऐसे करके हाँ जी। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमने क्या करा है, एनलार्ज करके बनाया है ना। उसके बाद ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेनस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, बाहर साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। उसके बाद मैंने क्या करा, ये मेम्ब्रेन पे मैंने रख दिया 1 3 2 4 5। क्या है
ये प्रोटीन्स है, क्या ये प्रोटीन्स है ना। आप देख रहे हो कि सारे प्रोटीन लाइन पे हैं, है ना, सारे प्रोटीन लाइन पे हैं, मतलब सारे प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन में हैं। अच्छा लाइन बना रहा हूं मैं, अच्छा मैं जरा इधर देखो एक सेकंड, ये मैं इतने बड़े बड़े प्रोटीन बना दिए लाइन से, लाइन पे बना रहा हूं। इसका मतलब आप सोच रहे होगे कि ये प्रोटीन जो है ये क्या इंटर, थोड़े आधे मैट्रिक्स में आधे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने प्रोटीन इतने बड़े बना दिए तो मैं इनर मेम्ब्रेन को अब लाइन से ना दिखा के कैसे दिखाऊंगा, मैं अब इसको लाइन से ना दिखा के इसको एक इस तरीके से दिखाऊंगा, है ना। ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन, क्या ये इनर मेम्ब्रेन हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसको थोड़ा सा थिक कर दिया। क्यों थिक कर दिया? क्योंकि हमारे प्रोटीन इतने बड़े बड़े हो गए जिस वजह से हमारा इनर मेम्ब्रेन भी थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। ये पूरा इनर मेम्ब्रेन है, क्या है पूरा इनर मेम्ब्रेन, समझ रहे हैं बात को, है ना। इस तरीके से दिखाया है, इनर मेम्ब्रेन को चौड़ा दिखाया है, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है, तो फिर ये क्या है, कंफ्यूजन ये बात का होता है लोगों को, स्टूडेंट्स को, है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन और ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन 1 कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं इसको, इसको कॉम्प्लेक्स 2, अच्छा कॉम्प्लेक्स 2 मैंने अंदर लिया, इसको बाहर निकालता हूँ, इसको ऐसे करके बनाते हैं पूरा सीधे सीधे, है ना। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स 2 मैट्रिक्स के अंदर है ना। कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ पर है, मैट्रिक्स में, हाँ ये है मैट्रिक्स के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, इनके ऐसे करके नाम है। इस कॉम्प्लेक्स 5 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये अलग है थोड़ा। ये चारों कॉम्प्लेक्स को मिला के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। इसका क्या काम है बात करेंगे हम, इसका क्या काम है ना। वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंक्लूड नहीं है, क्यों नहीं है हम बात करेंगे इसकी भी, है ना। तो अब इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम हैं, वो आपको नाम याद करने पड़ेंगे, है ना। और वो नाम याद करने के लिए आपको पहले इसको समझना पड़ेगा, है ना। देखो यहां पर नीचे मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में क्या पड़ा होगा, मैट्रिक्स में पड़ा होगा NADH FADH, है ना, ये सब चीजें पड़ी होंगी, है ना। मैट्रिक्स में पड़ा है हमारा NADH FADH। NADH कैसे बना था आपको याद आ रहा है? अब वो चीज काम आएगी जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि NADH बनता है NAD प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन, तो अब वो चीज काम आएगी। ये जाएगा कहां पर, कॉम्प्लेक्स 1 के पास, कहां जाएगा, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स 1 इसको खींच लेगा, ट्रैक कर लेगा, और कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जब ये जाएगा तो क्या करेगा देखेंगे, और ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, यानी कि FAD कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स FADH कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, और NADH कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। ठीक है भैया, है ना। जब ये जा रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्स 1 इसको तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकाल देगा इसके, और वैसे ही क्या होगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 FADH के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये और ये निकल गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा NAD प्लस और यहाँ बचेगा FAD प्लस। कहाँ बचा ये बचा कहाँ पर है, ये है मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स में चला जाएगा फॉर रीयूज, क्योंकि और जगह क्या हो रहा होगा, यहाँ पर क्रेब साइकिल हो रहा होगा, तो क्रेब साइकिल के अंदर रीयूज के लिए क्या चलाएगा, NADH और FAD प्लस NAD प्लस चला जाएगा फॉर रीयूज। ये बात समझ में आ रही है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन चले गए आगे। अब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से क्या करेंगे ये देखते हैं। एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर, सिंपली अगर देखा जाए, इसको मैं दोबारा से बड़ा करके बनाऊंगा, और है ना, लेकिन अभी इतना समझो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये कॉम्प्लेक्स 2 लेगा और इसको उछालेगा। जब एक्साइटेशन एनर्जी से इसको एक मॉलिक्यूल को देगा, एक मॉलिक्यूल को देगा जिसके पास थोड़ी सी हाई एनर्जी होगी, और उससे फिर वो देगा जिसके पास लो एनर्जी होगी। जब हाई एनर्जी के पास से लो एनर्जी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के पास से लो एनर्जी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसकी भी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी रिड्यूस होगी, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फेंका जाएगा, है ना, पासिंग द पार्सल होगा, इसको देगा उसको देगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा, और हाइड्रोजन को पास कर दिया जाएगा यहां पर, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेकंड हाइड्रोजन को पास डायरेक्टली नहीं कर पाता है, उसकी बात भी मैं आपको करूंगा, है ना। तो मेन काम यह है कि इलेक्ट्रॉन को उछाला जाएगा, यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को उछाला जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन को पास किया जाएगा इनटू बिटवीन दी स्पेसेस, है ना, स्पेसेस में पास किया जाएगा। वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स भी करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स भी करेगा, ये कॉम्प्लेक्स भी ऐसे ही कुछ करेगा। लेकिन हमारा NADH सिर्फ कहाँ आएगा, फर्स्ट में, और FADH सिर्फ कहाँ आएगा, सॉरी सेकंड में, है ना। थर्ड और फोर्थ कैसे इस्तेमाल होंगे मैं आपको बताता हूं, है ना। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर भर जाएंगे, है ना। हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है कि हाइड्रोजन को यहाँ पर फिल कर देना, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जैसे कि कुकर के अंदर गैस बढ़ जाती है। जब कुकर को सीटी लगता है तो
कुकर के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब उसके अंदर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो सीटी खुल जाता है, और जैसे सीटी खुलता है तो सारा गैस बहुत प्रेशर, हाई प्रेशर से एक्सेल होता है ना। उसी से स्टीम इंजन बनता है। क्या बनता है? उसी चीज़ से स्टीम इंजन बन गया है ना, एक पूरा इंजन बना दिया, ट्रेन इंजन है ना, स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी पावरफुल है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी उसके अंदर। तो ये हाइड्रोजन वगैरह जो आएंगे उनको जगह नहीं मिल रही, ये पागल हो गए हैं ना, क्योंकि मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं है ना, तो वो बेचारे बेचैन है यहाँ पर है ना। तो इनकी बेचैनी को दूर करने के लिए यहाँ पर दरवाज़ा है। क्या है? दरवाज़ा 5 कॉम्प्लेक्स के पास, और इस दरवाजे को खोल दिया जाएगा है ना। इस दरवाजे को, ये 5th कॉम्प्लेक्स है, इस दरवाजे को खोल दिया जाएगा और इस दरवाजे में से क्या होंगे? हमारे हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे है ना। और जब रिलीज हो जाएंगे तो ये बहुत एनर्जी के साथ आएंगे है ना। ये कैसे आएंगे? बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ। और जिस एनर्जी के साथ जब ये आएंगे, ये बिल्कुल वैसे ही कि डैम के अंदर पानी रोक दिया है और एक जगह से हमने खोल दिया। डैम बनाती है, डैम कैसे बनाती है कि पूरा पानी को कवर कर लिया है ना, हाइट पे है ना, और उसको एक जगह से खोल देते हैं है ना, तो पानी बहुत स्पीड से रिलीज होता है और उससे हम मिल्स वगैरह चलाते हैं ना, विंड मिल्स वगैरह चलते हैं, विंड मिल्स नहीं, वाटर मिल्स चलते हैं ना, टरबाइन घूमता है ना, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो चल रही है ना। तो ये जो हाइड्रोजन वगैरह हैं ये इससे पास होंगे और इससे पास होंगे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी से, और इस F1 F0 पार्टिकल बोला था ना इसको हमने, इसके पास होती है एटीपेज एक्टिविटी। क्या होती है? एटीपेज एक्टिविटी। एटीपेज एक्टिविटी मतलब क्या है कि ये एटीपी बनाने का काम करता है ना, यानी कि एटीपी आएगा और उसमें इस एनर्जी की मदद से, जो हाइड्रोजन आ रहे हैं ना बहुत स्पीड से, उस एनर्जी की मदद लेके ये फास्फोरस का क्या कराएगा? एडिशन कराएगा। किसमें? एडीपी में, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। को समझ में नहीं बात है ना। तो NADH और FADH इस्तेमाल हुए, इसको FADH FADH2 भी बोल देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, FADH2 बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये जा रहा है फर्स्ट के पास, ये जा रहा है थर्ड के पास, सेकंड के पास, और ये आपस में फेंकम फाकी कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है तो मकसद क्या है कि इस हाइड्रोजन को पहुंचाया जाए, कहाँ पहुंचाया जाए? पहुंचाया जाए इसको ऊपर है ना। ऊपर मतलब मेम्ब्रेन स्पेस में है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहां पर पहुंचाया जाए, और पहुंच जाएगा जब वहां पर कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा हाइड्रोजन का, तो उसको ये दरवाजे के थ्रू लाया जाएगा, और दरवाजा बहुत बारीक सा है जिसकी वजह से एनर्जी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा स्पीड से आएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी से आएंगे, और एनर्जी से आएंगे तो एडीपी को एटीपी में कन्वर्जन करना हमारा ये जो पार्टिकल है F1 F0 पार्टिकल, इसका काम है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको जरा कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बता देता हूँ है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने बनाए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 है ना। कॉम्प्लेक्स 3, 1, 3, 4, 5 ये तो मेम्ब्रेन के अंदर है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 2 है ये आपका मैट्रिक्स से थोड़ा सा आउट जा रहा है ना, इनर मेम्ब्रेन से थोड़ा सा आउट जा रहा है, ये बात भी याद रखनी है ना। अब मैं इनको थोड़ा सा और बड़ा करके बनाता हूँ और मैं बताता हूँ कि इनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे और कैसे काम होगा है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा, हम बना रहे हैं इसको ऐसे करके, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाया है ना। हम इस तरह से बना रहे हैं ना, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी ने इस तरह से बनाया है ना, स्ट्रेट में बनाया थोड़ा ना। जो एनसीईआरटी का फोटो है वो थोड़ा सा इस तरीके से है, वर्टिकल है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है।